उसके पास खलील रहमान कमर के पास सिर्फ इनकी नहीं, वो बहुत सारे एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स उनके पास हैं, जिनमें 3 लड़कियां और भी हैं। मैं आपको नाम अभी बता देता हूँ। जी जी जरूर तो जरूर। वैसे 100 से ऊपर तादाद है उन लड़कियों की जिनके साथ खलील रहमान कमर साहब ये हरकत कर चुके हैं। 100 से ऊपर तादाद है सर। जी जी। आमना उरूज ने हसन शाह को कहा कि खलील रहमान कमर को मिसहैंडल ना करें, उनके साथ मिसबिहेव ना करें। तो हसन शाह जो अपने गनमैनों के साथ आया था, उसने आमना उरूज को कहा कि अगर तुम बोली तो हम तुम्हें भी मर्डर कर देंगे। ये खुद तो 2.5 घंटे अखबार है, लेकिन आमना उरूज उसकी बहन 3 दिन अखबार रही हैं, उनके सेल फोन बंद रहे हैं। ये खलील रहमान कमर ने अगवा जी जी, ये उससे बड़ा मुजरिम है हसन शाह से। एक खलील रहमान कमर एक तरफ ब्लैकमेलर था, एक तरफ वो गैंग था। अस्सलाम वालेकुम। डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं तलहा सुलहरी हूं और आप देख सकते हैं कि आमिना अरूज के वकील सैफुल्लाह वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सैफुल्लाह साहब, आज आमिना अरूज की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी थी, तो क्या बातचीत हुई है, क्या आज की अपडेट्स हैं? आज के अपडेट्स ये हैं कि अब तक जो है वो 9 दिन का रिमांड हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक भी फाइल के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई जो आमना अरूज के खिलाफ जाती है। क्योंकि आमना अरूज बेसिकली जो है वो खुद दोनों साइड से ब्लैकमेल हो रही थी। खलील रहमान की तरफ से भी हो रही थी और जो हसन शाह उसकी तरफ से भी हो रही थी। बेसिकली वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही थी और साथ प्रमोशन वीडियोस बना रही थी और एड्स में काम कर रही थी। तो खलील रहमान कमर का जो मैनेजर है उसने उनसे रब्ता किया है और उन्होंने कहा है खलील रहमान कमर साहब आपके साथ काम करना चाहते हैं। फिर खलील रहमान कमर साहब ने आमना अरूज से रब्ता किया है और उनसे उसके बाद मुलाकात की है। ये 1 महीने में 3 दफ़ा मुलाकात हुई है, 2 दफ़ा किसी कॉमन प्लेस पे हुई, 3rd टाइम ये इनके फ्लैट पे हुई है। उसमें वो उन्हें मुसलसल ये इंसिस्ट करते रहे हैं कि मैं आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता हूँ, लेकिन आपको फिर मेरी हर बात माननी पड़ेगी, मेरी हर डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। और मुसलसल वो उनसे गलत डिमांड्स कर रहे थे, जिसको आमना अरूज जो है वो डिनाई कर रही थी और उसको टर्न डाउन कर रही थी। इसलिए फिर उन्होंने ब्लैकमेलिंग मज़ीद करना शुरू कर दी कि मेरे पास आपकी चेंजिंग रूम की तस्वीरें हैं। सर वो कहाँ से हैं? उसके पास खलील रहमान कमर के पास सिर्फ इनकी नहीं, वो बहुत सारे एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स उनके पास हैं, जिनमें 3 लड़कियां और भी हैं। मैं आपको नाम अभी बता देता हूँ। जी जी जरूर जरूर। तो वैसे 100 से ऊपर तादाद है उन लड़कियों की जिनके साथ खलील रहमान कमर साहब ये हरकत कर चुके हैं। 100 से ऊपर तादाद है सर। जी 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 जी, ज़्यादा तादाद है, वो सैकड़ों में है उन लड़कियों मतलब की। 100 से ऊपर है। जी जी, जिनके साथ ये इस किस्म की ब्लैकमेलिंग ही कर चुके हैं। तो अब जैसे बंदा अपने आसपास जितने लोग होते हैं उनके साथ जिक्र करता है, तो आमना अरूज ने जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे वहाँ उनके साथ इस चीज़ का तस्करा किया, तो उसमें हसन शाह भी शामिल था। तो हसन शाह ने कहा कि आप जो हैं वो उसकी जो है जब वो आए तो हमें बताइएगा, लेकिन इन्होंने आमना अरूज ने उसको नहीं बताया। आमना अरूज ने अपनी सेफ्टी के लिए जब ये आके उनको हैरेस कर रहे थे, जो कि अटैम्प्ट ऑफ रेप बनती है सीधी, तो उन्होंने उसकी वीडियो बना ली। जब उसकी वीडियो बना ली, वो वीडियो हसन शाह के पास चली गई, तो हसन शाह ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं आपकी वीडियो जो है मीडिया को सेल कर दूंगा, वरना आप मेरी डिमांड मानें। खलील रहमान कमर साहब एक साइड पे अपनी इंसिस्टेंस जारी रखे हुए थे कि जी आप मेरी डिमांड्स मानें। तो वो आए हैं, तो उसको हसन शाह को पता लग गया है, तो वो आ गया है। लेकिन ये उसके मोबाइल भी अब रिकॉर्ड के ऊपर आ चुके हैं, आमना अरूज का कॉल डाटा भी आ चुका है। वो सब वेरीफाई कर सकता है कि आमना अरूज ने हसन शाह को नहीं बुलाया और ना ही। लेकिन अभी लेटेस्ट वीडियो एक लीक हुई है, उसमें देखा जा सकता है कि आपकी मुवक्किला आमिना अरूज जो है वो मरकजी मुल्जिम हसन शाह के साथ कैमरा एंगल एडजस्ट कर रही थी। नहीं, वो मैंने उनको वीडियो दिखाई है और मुझे भी वो उनकी फ्रैंकली तस्वीर नहीं लग रही थी, तो इसीलिए मैंने उनसे वो जो वीडियो में लड़की नजर आ रही है आमना अरूज नहीं है, कोई और मॉडल है। अच्छा, आमना अरूज नहीं है। तो वो एक तरफ ये इंसिस्टेंस जा रही थी, दूसरी तरफ उसकी इंसिस्टेंस जा रही थी। तो जब ये खलील रहमान कमर आया तो उन्होंने पहले से नज़र रखी हुई थी, तो वो आ गए हैं। जब वो आए हैं तो उन्होंने आके जब मैंने हैंडलिंग की है, तो आमना अरूज ने उनको मना किया है कि आप ये काम ना करें। तो उन्होंने आमना अरूज को कहा कि अगर तुम बीच में बोली कि हम तुम्हें मर्डर कर देंगे। मर्डर कर दें? जी, जी। ये खलील रहमान कमर ने बोला? किसने बोला? हसन शाह ने बोला। आमना अरूज ने हसन शाह को कहा कि खलील रहमान कमर को मिसहैंडल ना करें, उनके साथ मिसबिहेव ना करें। तो हसन शाह जो अपने गनमैनों के साथ आया था, उसने आमना अरूज को कहा कि अगर तुम बोली तो हम तुम्हें भी मर्डर कर देंगे। और उसके बाद अगवा की वारदात में आमना अरूज ख़ुद भी अगवा हुई है।
अच्छा। आमना अरूज को उन्होंने अलहदा गाड़ी में डाला है, खलील रहमान कमर को अलहदा गाड़ी में डाला है और दोनों को ही टॉर्चर किया है। आमना अरूज भी टॉर्चर होती है। अकेली लड़की जिसका भाई को नहीं है, वो सिर्फ बहनें ही हैं, इसलिए उसके साथ ये सारा जो वाक़या होता रहा है। अगर उसका भाई होता तो शायद उसके साथ ये वाक़या ना होता। और तो पैसे निकलवाने वाली भी जो बात है वो खलील रहमान कमर ने अपने अफायर में ख़ुद लिखवाया हुआ है कि वो भी जो 12 बंदे दूसरे हैं उनमें एक फ़र्द था जो जाके ATM से पैसे निकलवा के लाया है। और उसके बाद बड़ी डूबी सी स्टोरी है कि वो गाड़ी भी वापस कर देते हैं, वॉलेट भी वापस कर देते हैं, मोबाइल भी उसका दे देते हैं और वापस आ जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता। आप ये देखें कि इस सबसे बड़ी बात जो इस सारी स्टोरी को झूठ साबित करती है कि आमना अरूज गैंग का हिस्सा है, वो ये है कि ये वापस आके पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं करते, 15 ना जाके एप्लीकेशन देते हैं, बल्कि वकूआ वाले दिन के 2 दिन बाद ये 50 बंदे सादा कपड़ों में लेके खलील रहमान कमर गया जो जाके आमना अरूज और उसकी बहन को वहाँ से अगवा करके लाया। ये ख़ुद तो 2.5 घंटे अगवा रहा है, लेकिन आमना अरूज उसकी बहन 3 दिन अगवा रही हैं, उनके सेल फ़ोन बंद रहे हैं। ये खलील रहमान कमर ने अगवा किया? जी, ये उससे बड़ा मुजरिम है हसन शाह से। 3 दिन तक बच्चियाँ गायब रही हैं, उनके वालिदैन को नहीं बताया गया। उसके बाद उनकी वालदा मेरे साथ उन्होंने रब्ता किया है एज अ लॉयर, तो मैंने उन्हें कहा है कि आपके पास जो लास्ट लोकेशन है जहाँ से भी कॉल आई थी, अब वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाकर 15 पे कॉल करें। जब उन्होंने 15 पे कॉल की है तो थाना सुंदर की पुलिस मौके पे आई। उन्होंने आगे जब CCTV फुटेजेस निकाली तो उसमें वो खलील रहमान कमर साहब और उनके साथ 50 बंदे जो थे वो ये पुलिस के थे। तो उनके फिर हाथ पैर फूल गए। वो इनको बग़ैर कुछ कार्रवाई किए कि आप उन्होंने बता दिया कि ये आपके सामने खलील रहमान कमर सादा वर्दियों में CIA शेखपुरा वाले ले गए। तो मैंने अपने क्लाइंट को कहा कि आप थाना सुंदर में जाकर एप्लीकेशन दे दें। वो थाना सुंदर में जाके जब आमना अरूज की वालदा ने एप्लीकेशन दी है तो उल्टा उन्होंने आमना अरूज की वालदा को भी बिठा लिया और उनको CIA लाहौर के वाले किया है। ये भी वो झूठ बोल रहे थे कि CIA शेखपुरा वाले लेके गए, CIA लाहौर लेके गए और वो फिर वहाँ पे उनको सारा दिन महबूस रखा और रात को फिर उनको वहाँ से उन्होंने रिलीज़ किया है। लेकिन आमना अरूज और उसकी बहन को फिर जब ये 15 पे कॉल होगी, बात रिकॉर्ड पे आ गई, फिर उनकी मजबूरी बन गई, तब इन्होंने 4 दिन की डिले के बाद FIR दर्ज की और उसके 24 घंटे बाद इनकी अरेस्ट शो की और उसके 24 घंटे बाद फिर उन्होंने उनका फ़िज़िकल रिमांड लिया। तो अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कोई भी चीज़ आमना अरूज के ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ साबित नहीं हुई। जो काम किया वो जो एक खलील रहमान कमर एक तरफ ब्लैकमेलर था, एक तरफ वो गैंग था, तो वो गैंग भी सारा गिरफ़्तार हो चुका है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। मोबाइल भी रिकॉर्ड के ऊपर आ चुका है। मोबाइल के अंदर जो सेल फ़ोन के अंदर कॉल रिकॉर्ड भी मौजूद है, उनकी चैट्स भी मौजूद हैं जो प्रूव करती हैं खलील रहमान कमर ने रब्ता किया, आमना अरूज ने रब्ता नहीं किया। आमना अरूज ने उससे कॉन्टैक्ट नहीं किया, खलील रहमान कमर ने इससे कॉन्टैक्ट किया और इंसिस्ट भी वही कर रहे हैं इनके साथ, गलत डिमांड्स भी वही कर रहा है जो अटेम्प्ट ऑफ रेप बनती है। हमने एप्लीकेशन भी वहाँ पे उनकी वालदैन दी, वो इंटरटेन नहीं हुई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक हम इंशाल्लाह एप्रोप्रिएट स्टेज के ऊपर जब ये मामला आता है तो उस वक्त हम मुनासिब कानूनी कार्रवाई भी इनके ख़िलाफ़ करेंगे। लेकिन क्या लगता है कि अगर आपकी मौक्कला वाकई में ठीक है तो आपकी मौक्कला को इंसाफ मिल पाएगा पाकिस्तान में खलील रहमान कमर जैसे बंदे से? देखें, बात ये कि पुलिस की मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमें हमारी जो अदालतें हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, उनको कोई बंदा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो अदालत से हमें इंशाल्लाह 100% इंसाफ की तवक्को है। इंशाल्लाह ये बाइज़्ज़त बरी होंगी और खलील रहमान कमर को सज़ा होगी इंशाल्लाह। सर, आज आपकी बात भी होगी आमना अरूज के साथ, उन्होंने कोई आपको बात बताई हुई हो? आज हमारी बात ज़ाहिर बात है केस की फैक्ट्स के ऊपर होती है, तो हमारी आपस में डिस्कशन यही हुई है कि अभी तक फ़ाइल के ऊपर कोई भी ऐसी ठोस कोई शवाहिद मौजूद नहीं है जो उनके ख़िलाफ़ जाते हो, क्योंकि बेस है FIR जो 4 दिन डिले के बाद दर्ज हुई है। तो उसमें आमना अरूज का किरदार इतना ही है कि वो कह रहे हैं जी उसने मुझे, झूठी कहानी है कि जी नामालूम नंबर से फ़ोन आया, 12 बजे फ़ोन आया और मैं 4:30 बजे पहुंच भी गया। ठीक है, 12 बजे कॉल आई, 4:30 में पहुंच गया हूँ। तो वो इसके अलावा उनका FIR में ही कोई किरदार नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन जो कुछ FIR में लिखा है उससे आगे तो नहीं आ सकती। जो कुछ FIR में जो उसके साथ वक़ूआ हुआ है आज उसमें कोई फॉल्स इम्प्रूवमेंट वो नहीं कर सकते। अगर कोई भी चीज़ आज वो इजाफा करते हैं किसी भी लिहाज से तो लॉ में उसको फॉल्स इम्प्रूवमेंट कहते हैं जिसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ठीक सर, है? जो वीडियो वायरल हो रही है अभी सोशल मीडिया पर तो उसको तो आप डिनाई कर रहे हैं कि वो लड़की आमिना अरूज नहीं है? जी, लड़की आमिना अरूज नहीं है। वो बाकी जो साहब है वो खलील रहमान कमर ही लगते हैं, लेकिन वीडियो को फ्रांसिक को तभी पता लगेगा यहाँ पे, क्योंकि डीप फेक टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसका फेस किसकी बॉडी पे लगा दिया जाए। सर, लेकिन आपकी जो मौक्कला हैं वो तो ये कहती थी कि खलील रहमान कमर से कुछ 10-15 दिन से मेरी चैट हो रही है, लेकिन
ये 10-15 दिन जो हमने सुना सर मीडिया पे। नहीं, 1 महीना वो कंसिस्टेंटली उनका स्टेटमेंट, एक जो बात उन्होंने मुझे पहले दिन बताई आज भी वही है। 1 महीना पहले उनके जो मैनेजर उन्होंने रब्ता किया और खलीलुर रहमान कमर साहब के मैनेजर ने रब्ता किया जी, आमिना अरूज के साथ। एंड सेम डे खलीलुर कमर कॉन्टेक्टेड हर। अच्छा जी, सेम डे। हाँ जी, और फिर 3 दिन उन्होंने इस लड़की को गिरफ्तार और इसकी बहन को भी गिरफ्तार करके रखा, मतलब गिरफ्तार करके गैर कानूनी अगवा करके रखा, हिरासत में रखे। जी जो गैर कानूनी गिरफ्तार तो जाहिर बात है कि लीगल चीज़ होती है। जी, ऐसे ही ठीक है, हो। विदाउट एनी FIR। तो अब नेक्स्ट पेशी कब आमिना अरूज की सर? 2 दिन का रिमांड हुआ है, तो इंशाल्लाह 2 दिन बाद फिर वो अदालत में दोबारा पेश होंगे। ठीक हो गया। तो क्या लगता है खलीलुर रहमान कमर साहब कब तक पेश होंगे? अब ये तो वो बता सकते हैं उनका पेश है, मैं तो उनके बारे में आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग, यू कैन आस्क हिज लॉयर। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी तो नाजरीन, आपने सैफुल्लाह वड़ाई साहब जो कि आमिना अरूज के लॉयर हैं, इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की है। इनकी गुफ्तगू पे आपके क्या कमेंट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस प्रोग्राम को मैक्सिमम टाइम शेयर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।